वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। ये हमारा चैप्टर 3 का पार्ट 5 वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। तो आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। भरोसा रखिए, हम आपका टाइम से सिलेबस कंप्लीट करके और प्रैक्टिस भी पूरी तरह से कंप्लीट करवाएंगे। तो मैथ के लिए आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आप इस चैनल को यदि नए हैं तो चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चलती जाए। आपने चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए और सारे वीडियो आप पुरानी कंप्लीट कर लीजिए ताकि हम जब प्रैक्टिस करें। हमारा पेपर कब है? नवंबर में, लास्ट नवंबर या कि दिसंबर में। तो हम नवंबर में पूरी तरह से प्रैक्टिस करेंगे जैसे ही क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। तो तब तक आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और हमारे साथ साथ चलिए। तो आज का क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। अब संगत और असंगत क्या होते हैं वो चीज पहले 2 सेकंड के लिए समझा देते हैं। संगत अर्थात, तो हमने एक साइड ले लिया संगत अर्थात कंसिस्टेंट, दूसरी साइड ले लिया असंगत अर्थात इनकंसिस्टेंट। अब संगत क्या होते हैं, असंगत क्या होते हैं? तो हमारे पास क्या दिया है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। इनमें हमारे पास A1A2 होता है, B1B2 होता है, C1C2 होता है। तो संगत कंसिस्टेंट वो होते हैं जिनके 2 इक्वेशन दिए हुए हैं ना, उन 2 इक्वेशन का कोई एक सोल्यूशन हो, कम से कम एक सोल्यूशन हो, अर्थात उनका कम से कम एक कॉमन पॉइंट हो दोनों इक्वेशन का। ऐसे इक्वेशनों को हम संगत कहेंगे। और जिनके कोई भी सोल्यूशन ना हो उसे हम क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे। कैसे? जैसे संगत में 2 पॉइंट हो सकते हैं। पहला कंडीशन क्या होता है, ऐसे लाइन हो सकती हैं तो यहाँ पे एक कॉमन सोल्यूशन मिल गया, या कि फिर दूसरा हो सकता है कि ओवरलैप हो जाए दोनों लाइन। तो हमारे पास यहाँ पे भी पॉइंट कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी, सारे पॉइंट कॉमन है। तो इसके भी कंडीशन में, इस कंडीशन में भी हमारे इसके जो वैल्यू आएगा एक्स और वाई की वैल्यू वो हमें मिल जाएगी। लेकिन यदि यहाँ पे पैरेलल लाइन है तो इससे कोई कॉमन पॉइंट है, कोई ऐसा बिंदु है जिसमें दोनों का सोल्यूशन का एक्स और वाई का मान एक ही हो? नहीं है। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे। ठीक। तो अब इसमें पहली कंडीशन क्या है, प्रतिच्छेदी। किसके लिए क्या कंडीशन होती है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो वही निकालना है कि यदि ऐसा कंडीशन आ रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाएगी। यदि हमारा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 आ गया तो हमारा क्या कहलाएगा, ओवरलैप लाइन, अर्थात इसमें भी हम एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। उसी प्रकार इसका कंडीशन क्या कहलाएगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। यदि ऐसी कंडीशन आ रही है तो हमारा क्या कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा अर्थात असंगत कहलाएगा। तो हमें बस इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना है कि संगत कौन से हैं, कंसिस्टेंट कौन से हैं और असंगत कौन से, इनकंसिस्टेंट कौन से हैं। ये 2 पॉइंट आएंगे तो संगत होगा, ये पॉइंट आ जाएगा तो असंगत होगा। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट क्या कह रहा है, 2 इक्वेशन दिए हैं, 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो हमारे पास A1 बराबर क्या हो जाएगा, 3, B1 बराबर हो जाएगा 2, C1 बराबर आ जाएगा 5। उसी प्रकार A2 बराबर आ जाएगा 2, B2 बराबर है -3 और C2 बराबर है 7। तो आप देखिए A1/A2 क्या आएगा, 3/2 आएगा। उसी प्रकार B1/B2, B1/B2 क्या हो जाएगा, 2/-3। उसी प्रकार C1/C2 क्या हो जाएगा, 5/7। तो यहाँ पे देखिए A1/A2 जो दिया है वो B1/B2 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 3/2 है, ये -2/3 है।
तो हमारा पहला ही कंडीशन आ गया, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसमें क्या होता है, लाइन प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात इसका एक कॉमन पॉइंट होता है। जब कॉमन पॉइंट होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। अर्थात जो युग्म दिया हुआ है वो हमारा संगत युग्म है। चूंकि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, इसलिए ये रेखाएं प्रतिच्छेद हैं, अतः रैखिक समीकरण का युग्म संगत है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन में हमारा एक इक्वेशन है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। तो हमारे पास A1 = है 2, B1 = है -3 और C1 = है 8। A2 = दिया है 4, B2 = दिया है -6 और C2 = दिया है 9। अब यहाँ पे आपको एक डाउट आना चाहिए, यदि नहीं आ रहा है तो आपको आना चाहिए। हमारा जनरल फॉर्मूला क्या था, A1 x + B1 y + C = 0 था, लेकिन यहाँ पे प्लस C = कहाँ है, 8 है, इधर 8 हमारा इक्वल टू के साथ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा दूसरे इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y + C = क्या हो जाएगा, 0, C2 = तो हम C को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -C2 C1 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो -C2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस तो फिर से वही चीज़ हो जाएगी। अर्थात जब दोनों का मान बदल जाता है तो हमारा साइन का कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये डाउट आपको आना चाहिए, आप शुरू से देख रहे हैं तो वो आई थी तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ये डाउट जिस बच्चों को आई थी उसका सोल्यूशन भी मिल चुका है, तो कैसे होगा। अब हम क्या निकालेंगे, A1/A2, ये क्या निकलेगा, 2/4 अर्थात 1/2। उसी प्रकार B1/B2 क्या निकलेगा, -3/-6 अर्थात 1/2। उसी प्रकार C1/C2 क्या निकलेगा, 8/9। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा A1/A2, B1/B2 और C1/C2 आया है, तो हमारा कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है कि A1/A2 = B1/B2 डज नॉट = C1/C2। अर्थात चूंकि A1/A2 = B1/B2 डज नॉट = C1/C2 है, इसलिए ये रेखाएं समांतर हैं, अतः रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है। क्यों, क्योंकि ये किस लाइन की है, पैरेलल लाइन का है, समांतर रेखा, समांतर रेखा का ये इक्वेशन कहलाता है। और जब समांतर रेखा होती है तो इसका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, कोई भी इसका वैल्यू नहीं आती है x और y की कॉमन, तो हम इसे असंगत कहेंगे। उम्मीद है सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन निकालते हैं। A1 क्या दिया है हमारे पास, 3/2, A2 दिया है हमारे पास 5/3 और सॉरी B1 A1 B1 और C1 दिया है हमारे पास 7। उसी प्रकार A2 दिया है हमारे पास 9, B2 दिया है हमारे पास -10 और C2 दिया है हमारे पास 14। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं A1/A2 निकलेगा हमारे पास 3/2 इंटू हो जाएगा 1/9 का। ठीक, कैसे, तो हम A1/A2 निकालते हैं, क्या आएगा, A1 क्या है 3/2, अब होल अपॉन क्या हो जाएगा 10 होता, क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा दिया है A2 दिया है 9, तो 9/1 होता है, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/9 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 तिकाई ना आएगा हमारे पास 3 दूनी 6, 1/6। उसी प्रकार B1/B2 क्या निकलेगा हमारे पास 5/3, जब मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 10 को तो हो जाएगा 1/-10, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये आ जाएगा हमारे पास -1/6। ठीक, तो आप देख सकते हैं A1/A2 इक्वल टू नहीं है B1/B2 के। क्यों, क्योंकि ये +1/6 आ रहा है और ये -1/6 आ रहा है। ठीक, तो आप जब पहला कंडीशन सॉल्व हो गया है, A1 डज नॉट इक्वल टू B2 है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, अर्थात ये प्रतिच्छेदी लाइन है। तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हम आपको इस मेथड से बताएं,
यहाँ पे भी आपको समझाए हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम लिख कर दिखाए हैं वो हम डायरेक्ट दूसरे तरीके से किए हैं। क्यों? क्योंकि आपको दो तरीका मिल जाएगा। आपको फाइंड क्या करना है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने कई तरीके हो सकते हैं, बस आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई कैसे करवाना है वो देखना है। तो हमने क्या किया है, जो हमारे जो रेशियो में थे उसे हमने पहले हटा दिया है, इसका एलसीएम लेके हमने पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास पहला इक्वेशन ये आ गया और दूसरे इक्वेशन में तो नॉर्मल दिया ही है, तो इस इक्वेशन से हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो स्टूडेंट आपने पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया तो आप चौथा और पांचवा खुद से भी कर सकते हैं, आप खुद से जरूर कीजिएगा। इसे हम फिर भी थोड़ा हिंट कर देते हैं। तो a1/a2 क्या हो जाएगा, a1 हमारे पास दिया है 5 और b1 हमारे पास -10 दिया है, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस में। ठीक, b1/b2 क्या हो जाएगा, b1/-3 और b2 क्या दिया है हमारे पास 6 दिया है, तो ये हो जाएगा -1/2। ठीक, ये दोनों इक्वल है, लेकिन तीसरा देखते हैं क्या दिया है, c1/c2 ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा -22, तो ये भी हो जाएगा -1/2। तो हमारे पास ये वैल्यू a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल हैं, अर्थात हमारा ये लाइन क्या कहलाएगा, ओवरलैप लाइन कहलाएगा, अर्थात ये भी हमारा क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। उसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन करके देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो हम इसे पहले नॉर्मल में पहले इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं। क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई सब में कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 दूनी 6y इक्वल टू 8 3 24। ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1/a2 क्या निकलेगा हमारे पास 4/2, 4/2 अर्थात 2। इसी प्रकार b1/b2 क्या निकलेगा, b1 क्या है 6 और b3 3, तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 2। उसी प्रकार c1/c2 क्या निकलेगा 24 और 12 अर्थात ये भी 2। तो हमारे पास तीनों 2 आ गया, अर्थात a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अर्थात ये भी हमारा ओवरलैप वाला लाइन है, अर्थात ये भी हमारा संगत आएगा। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ जो सेकंड क्वेश्चन है वो असंगत आया है, बाकी सारे क्वेश्चन संगत के आए हैं। ठीक, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए। अर्थात इनमें से बताना है कि कौन से संगत हैं और कौन से असंगत हैं। यदि संगत है अर्थात उनके x और y की वैल्यू निकलेगी, तो उसे किस विधि से निकालना है, ग्राफिकल मेथड से निकालना है। तो पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि कौन से संगत है और कौन से असंगत है। ठीक, यहीं पे निकाल लेते हैं कि जैसे पुराने क्वेश्चन में क्या है सेम उसे तय करते हैं। तो a1/a2 क्या निकला हमारे पास, a1 1 है, a2 क्या है हमारे पास 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2। उसी प्रकार b1/b2 क्या निकलेगा हमारे पास 1/2, ये भी हमारा 1/2। उसी प्रकार c1/c2 क्या निकलेगा 5/10, 5/10 अर्थात 1/2। तो हमारे पास क्या निकल गया a1/a2, b1/b2, c1/c2, अर्थात ओवरलैप लाइन होगी, अर्थात ये संगत है, अर्थात ये हमारा पहला वाला क्या हो गया, संगत हो गया। उसी प्रकार हम दूसरा निकालेंगे, हमारे दूसरे में क्या हो जाएगा a1/a2 क्या हो जाएगा, इसमें a1/a2 दूसरी इक्वेशन में 1/3, 1/3। b1/b2 क्या निकलेगा हमारे पास -1/-3 अर्थात 1/3। उसी प्रकार c1/c2 क्या निकलेगा हमारे पास 8/16 अर्थात 1/2। तो हमारे पास क्या हो गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या होता है हमारे पास पैरेलल लाइन होता है, अर्थात ये असंगत होगी, इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन असंगत हो गया। तीसरे क्वेश्चन में क्या देखते हैं हम, तीसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमारा a1 क्या है 2 और a2 क्या है 4, तो 2/4 क्या हो जाएगा 1/2। उसके बाद y क्या हो जाएगा y
1 और ये -2 अर्थात -1/2। अब यहीं पे हम देख लेते हैं a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अच्छा, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है तो हमारा ये पहला कंडीशन में ही सेटिस्फाई हो गया, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई का होता है अर्थात प्रतिच्छेद लाइन होते हैं। तो प्रतिच्छेद लाइन क्या हो जाते हैं, संगत हो जाते हैं। तो हमारा थर्ड पॉइंट भी हमारा संगत हो गया। अब इसके पॉइंट हम आगे बताते हैं, पहले हम यहाँ से देख लेते हैं कौन से संगत हैं कौन से असंगत हैं। उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथे क्वेश्चन में 2x - 2y इक्वल टू 2 -2 इक्वल टू 0, 4x - 4y - 5 इक्वल टू 0। तो a1/a2 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उसी प्रकार b1/b2 हो जाएगा 1/2 और c1/c2 क्या हो जाएगा, -2/-5 होता है 2/5। तो हमारा क्या हो जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किसका फार्मूला होता है, ये हमारा होता है पैरेलल लाइन का। तो पैरेलल लाइन में क्या होता है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। जब कॉमन पॉइंट नहीं होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, असंगत कहेंगे। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असंगत। अर्थात पहला और तीसरा संगत हैं। अब इन दोनों में हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आया था, अर्थात ओवरलैप लाइन आया। तो इसमें हम, ये पहला इक्वेशन है और ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है। तो दोनों इक्वेशन में से x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे हम। x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू निकलेगी, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएंगे। उसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास दोनों के क्वाड्रेंट्स आ जाएंगे, पॉइंट आ जाएंगे। तो हम दोनों नंबर को लाइन करेंगे तो हमें दोनों नंबर लाइन क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगे, दोनों लाइन संपाती हो जाएंगे। तो हमारा ये इक्वेशन के क्या हो जाएगा कि सारे जितने भी पॉइंट हैं, पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन के सारे पॉइंट हमारे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कहला जाएंगे, क्योंकि ये ओवरलैप हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं, अर्थात सारे पॉइंट इनके इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कहला जाएंगे। उसी प्रकार अब हम चलते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में तो हमने असंगत फाइंड कर लिया था कि असंगत है, इसलिए हम इसकी वैल्यू फाइंड तो करेंगे नहीं। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में भी हमने क्या निकाला था, ये हमारा संगत है, इसलिए हम इसमें x और y की वैल्यू निकाल करके दोनों इक्वेशन को लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसमें हमने क्या निकाला था कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, अर्थात इसमें प्रतिच्छेदी लाइन हमें प्राप्त होंगी। तो जब प्रतिच्छेदी लाइन प्राप्त होंगी तो हमारे पास इस तरह लाइन ग्राफ में हमें रिप्रेजेंट मिलेगा। तो हम पहले x और y की वैल्यू निकालेंगे पहले इक्वेशन के थ्रू, उसी प्रकार दूसरी इक्वेशन के थ्रू हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। और जब दोनों इक्वेशन के जो x और y की वैल्यू निकल आएगी तो उसे हम जैसे पुराने क्वेश्चन में किए थे उसी प्रकार हम ये ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारा इस ग्राफ ड्रॉ में क्या मिल जाएगा, हमारा एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, जिस जगह पे दोनों लाइन प्रतिच्छेद करेगी वो पॉइंट हो जाएगा 2,2, अर्थात जो 2,2 है वो इक्वेशन फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करेगी और इक्वेशन सेकेंड को भी सेटिस्फाई करेगी। ठीक, अर्थात ये 2,2 समीकरण एक में भी हल करने पर LHS इक्वल टू RHS होगा और समीकरण 2 में भी 2,2 रखने पर LHS इक्वल टू RHS होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन में भी हमने फाइंड कर लिया था कि ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर लाइन हो जाएगी। तो फोर्थ क्वेश्चन में भी हम x और y की वैल्यू जब निकाल ही नहीं सकते हैं तो इसमें भी हम x और y की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये 3 क्वेश्चन बचे हैं, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये आपने एक बार फिर से बता दूं, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप पुराने वीडियो यदि आप कंप्लीट नहीं देखे हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 लाइन से वीडियो आ रहे हैं और सिलेबस हमारे 10th क्लास में क्या सिलेबस होगा उसे भी आपने नहीं देखा है तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट पूरी तरह से मिल जाएगा।
वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और जो भी बच्चे अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हैं तो आप ज़रूर मदद कीजिए। कैसे? आप वीडियो को शेयर करके उनके तक पहुंचा दीजिए। उन्हें बताइए कि मैथ के लिए आपको कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरा सिलेबस लाइन टू लाइन A to Z आपको प्रैक्टिस के साथ करवाया जाएगा। सिलेबस समय से कंप्लीट होगा और प्रैक्टिस भी समय से पूरा हो जाएगा। तो आप मैथ के लिए सिर्फ शिव शांति क्लासेस पे ही डिपेंड रहिए और मुझ पर आप भरोसा करिए, मैं आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगा। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।